मैं तो अभी एक छोटे से कमरे से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने अपनी उम्र में पूरी दुनिया देख ली है ऑलमोस्ट, ठीक है। एकदम एक मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हो बैकवर्ड बैकग्राउंड है। जस्ट एक साल पहले, जस्ट इसी नवंबर में अगर मैं बात करूं तो पिछली बार मेरा पेपर था, ठीक है, और नवंबर में पेपर था। कितने तारीख को पेपर था तो मुझे लग रहा है हाँ 16 नवंबर को मेरा पेपर था। 16 नवंबर को मेरा मेंस था और उसके एक महीने पहले मैं अपने खेतों में काम कर रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जहां पर बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे थे वहां पर मेरा कंडीशन कोरोना में ऐसा हो गया था कि मुझे यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के घर जाना पड़ गया था, ठीक है। पापा उधर से फ़ोन कर रहे हैं, परेशान हैं, चीज़ें सब अस्त व्यस्त हो गई हैं, खेती से कुछ पैसा नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर मकान मालिक को रेंट देना जो है वो इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, इतना ज़्यादा कठिन हो गया था कि मकान मालिक ने कहा कि तुम खाली करो, और मैं खाली करके यहाँ से परमानेंट घर चला गया, ठीक है। जाके अपने खेतों में काम करना, बैठ के पापा का जो है हाथ बटाना वहाँ पे। वहाँ से मैंने मतलब जब रात में गांव में क्या होता है 7-8 बजे सब सो जाते हैं, तो 8 बजे जब सब सो जाते थे तो रात में वहाँ इंटरनेट बड़ा अच्छा पकड़ता था, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ खुट्टी बोलते हैं, बिहार से हूँ तो खूंटी होता है। खूंटी में हम क्या करेंगे, मोबाइल कहीं टांग देंगे ताकि बढ़िया एकदम नेटवर्क पकड़ ले, और नेटवर्क पकड़ने के बाद तब जो है हम उसके बाद अपना लैपटॉप एक सेकेंड हैंड लिए हुए थे, उसी में जो है अपना मॉक टेस्ट दे रहे थे और उसी से प्रैक्टिस करते थे डेली का डेली, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ों की शुरुआत की मैंने, फिर थोड़ा थोड़ा मॉक टेस्ट देते गए, अपने आप को जो है बेहतर बनाते गए। डाउट होता था तो कुछ यार दोस्तों से फ़ोन पे कंसल्ट कर लेते थे, वो मदद कर देते थे हमारी, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल तरीके से जो अपनी किताबें लेकर गए थे, हर लाइन को पढ़ना, रात के 1 बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे, मम्मी आएगी, कभी दूध दे दिया, ठीक है। घर पे था तो दूध दही की कमी नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जब यहाँ पर हमारा पेपर आया तो एन 1 से 2 हफ्ते पहले हम दिल्ली आए, अपना पेपर दिया हमने, और उसके बाद जनवरी से आप सभी के लिए मार्कर पकड़ लिया, क्योंकि मुझे पता है कि हालात क्या होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना, अभी बेरोजगारी की मार नहीं पड़ी है, बेरोजगारी की जब मार पड़ेगी ना भाई, जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो समझ में आएगा कि या तो देख लो उस पार जाना है, और नहीं तो टिके रहो शांति से, पापा का पैसा है उस पर काम करना है। अगर भैया सरकारी नौकरी लेनी है तो 2 कारण है, या तो आपके पास पैसे की कमी है, ठीक है, आप अपने लाइफ में स्टेबल नहीं है, थक चुके हैं आप लोगों की बातें सुनकर, और नहीं तो ये होगा कारण आपका पैशन है। अगर आपका पैशन है, ठीक है, तो आप जान लगा दोगे। लेकिन अगर ये दूसरा वाला कारण है ना कि पैसे की दिक्कत की वजह से आप नौकरी करना चाहते हो, वहां पर एफर्ट की कमी आ जाती है। इस बात को ध्यान रखना, एफर्ट की कमी वहीं पर आती है। क्योंकि पैसा का क्या है, अगर आपको मैं कह दूं कि आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे, महीने का 1 लाख रुपए देंगे आपको पढ़ाने को, तुरंत अपना सपना भूल जाओगे, आ जाओगे पढ़ाने यहाँ पे। और क्या चाहिए, CHSL की नौकरी में 35,000 मिलती है, MTS की नौकरी में 30,000 25,000 मिलती है, 1 लाख मिल रहा है पढ़ाने को। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यहाँ फ्यूचर सिक्योर है? सोचो, नहीं होती भाई चीज़ों को लेकर, इस बात को समझो। पढ़ना पड़ता है, सपने अगर देखे हैं तो पूरा करना पड़ता है। जो लालटेन होता है ना, लालटेन जला जला के अभी जस्ट 1 साल पहले मैंने पढ़ाई की है अपने गांव में, ठीक है। अभी भी जो किताबें हैं, पन्ने हैं, देखोगे तो मिट्टी के तेल की महक आएगी। क्यों? क्योंकि 2-4 बार पढ़ते पढ़ते सो जाते थे और लालटेन भी गिर जाता था, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ता है भाई, ऐसी चीज़ें नहीं हासिल होती हैं, ठीक है। जिसने उस कष्ट को देखा है, जिसने उस परेशानियों को देखा है, वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझता है।